जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह 43वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 42 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लें और उसका लाभ उठाएं, और उस वीडियो का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। इसी प्रकार प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज, उसे भी जाकर देखें। और मध्यकालीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है, भारतीय संविधान से संबंधित पूरी वीडियो अपलोड है, जाकर देखें, उससे लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कला और संस्कृति, ये दो पार्ट में मैं लाऊंगा इसको। कला और संस्कृति से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैं इसे दो पार्ट में लाऊंगा। आज ये पहला वीडियो है, उसके बाद एक और वीडियो इस पर आएगी, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त करूंगा। उसके बाद अगला एक दो चैप्टर और है, उसके बाद पूरा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, कुछ युग्म है, इसमें विचार करना है। तो एक है गतका, एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट्स है। तो कहाँ का? केरल का है। गतका एक पारंपरिक सामरिक और कौशल मार्शल आर्ट है, केरल का। गलत। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, बिहार का। ये बिल्कुल सही है। सिंधे ख्वाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर का है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो 2 और 3 सही सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला बिहार का है, और सिंधे कबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जब गतका के बारे में देखें तो गतका एक मार्शल आर्ट्स है, जो जिसे तलवार लाठी आदि से प्रयोग करके खेला जाता है। यह पंजाब का मार्शल आर्ट्स है। गतका कहाँ का? पंजाब का मार्शल आर्ट है गतका। गतका शब्द का जन्म सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी के द्वारा दिया गया था। गतका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? तो गुरु हरगोविंद, सिखों के छठे गुरु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, इसमें कहा गया है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। विभिन्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? त्रिभंग को सर्वोत्तम रूप से कौन सी मुद्रा कौन सा कथन वर्णित करता है? 4 कथन है। कथन 1 देखे, त्रिभंग में क्या होता है कि एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। तो ऑप्शन नंबर कथन ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, त्रिभंग। ऑप्शन ए ही सही आंसर है। नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा एक पांव मोड़कर मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, और गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में सम्मानित किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा उड़ीसा नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें कथन है और कारण है, चिन्हित किया गया है। तो चिन्हित किया गया है, चिन्हित करें ए और आर में कौन सही है? तो ए में कहा, अभिकथन ए है, शिक्षा संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। अभिकथन ए है। अभिकथन 2 है, सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को सांस्कृतिक से जोड़ना था। तो अभिकथन बी है। यदि ए इसमें से कहा गया है, कौन सा कथन सही है कौन गलत है?
शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और कथन कारण है CCRT का उद्देश्य शिक्षा को सांस्कृतिक से जोड़ना था, तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? कुंभ मेले का आयोजन कहाँ नहीं होता है? तो देखिए, कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह होता है। कौन कौन? तो नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन, ये 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। परंतु इसमें नासिक है, हरिद्वार है और प्रयाग है, परंतु वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। और देखिए, यदि नासिक देखे, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। उसके बाद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और प्रयाग में, जो प्रयागराज में या इलाहाबाद में या प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगाया जाता है कुंभ मेला। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला 12 वर्ष पर लगाया जाता है। कितने वर्ष पर? 12 वर्ष पर लगने वाली एक मेला है कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ 12 वर्षों के अंतराल में होता है। 12 वर्षों के अंतराल में महाकुंभ होता है। पहले महाकुंभ को ही कुंभ मेला कहा जाता है, परंतु अब 6 वर्ष के अंतराल पर एक मेला लगता है, उसे अब कुंभ कहा गया है। 6 वर्ष के अंतराल पर जो मेला लगता है उसे कुंभ कहा गया है, और वही 12 वर्ष के अंतराल पर जो मेला लगता है उसे महाकुंभ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। किस स्थान समूह में हर 12 वर्ष कुंभ मेला होता है? हर 12 वर्ष कौन कौन सी जगह पर हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगाया जाता है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया है 4 जगह पर हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगाया जाता है। वो जगह कौन है? प्रयाग है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में मैचिंग है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न में मैचिंग है, इसे हम लोग देखेंगे। ए बिहू, बिहू कहाँ का है? तो असम का है। बिहू असम का, ओनम केरल का, पोंगल तमिलनाडु का और बैसाखी पंजाब का। तो सबका सब सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओनम, बिहू असम, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, ओनम किस प्रदेश का त्योहार है? तो ओनम है जो केरल का त्योहार है। ओनम केरल का त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू 4 ऑप्शन है, इसमें से उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बिहू असम का लोक नृत्य है, असम का नृत्य है बिहू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है, इसमें पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। केरल में ओनम मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। दक्षिण भारत का त्योहार ओनम संबंधित है। दक्षिण भारत का त्योहार ओनम केरल में संबंधित है। किससे संबंधित है? राम की रावण पर विजय से लेकर के दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से संबंधित है, शिव शक्ति से संबंधित है, महाबली से संबंधित है। ओनम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम यानी अगस्त सितंबर में पड़ता है और 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली की गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? महाबली। ये कौन थे महाबली? तो प्रहलाद के पौत्र थे महाबली। इनको जो गृह वापसी होती है उनकी याद में मनाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा महाबली। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है महाबली से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है अतापू। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू किससे संबंधित है? ए में ढोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से या विश्वकर्मा पूजा से? अतापू है जो ओणम से संबंधित है। अतापू ओणम से संबंधित है। अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। ओणम पर्व के दौरान जो घरों में रंगोली बनाई जाती है उसे अतापू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जाता है ताशा। तमाशा तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है जो यह संबंधित है। तो तमाशा किस राज्य का लोक संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तमाशा है जो महाराष्ट्र का संगीत नाट्य का प्रसिद्ध स्वरूप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? वेणु शिल्प का संबंध किससे संबंधित है? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से संबंधित है? आभूषण से, चित्रकारी, बारह कला, बांस कला या संगमरमर की नक्काशी? तो ये बांस कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बांस कला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो देखिए अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ। तो अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ ये तीनों में भगवान शिव की मूर्ति है। ये तीनों में भगवान शिव की मूर्ति है, अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ में। जबकि जगन्नाथ धाम में देवता जगन्नाथ की मूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तीनों में बी भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा गया है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन है? तो जोशी मठ है, द्वारका मठ है, पुरी मठ है और श्रृंगेरी मठ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम देखें आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी ईस्वी के द्वारा उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिष मठ। उत्तर में देखिए, उत्तर में ज्योतिष मठ कौन था? उत्तर में ज्योतिष मठ था। उत्तर में ज्योतिष मठ, ठीक है। और पूरब में पुरी जो उड़ीसा में पड़ता है, पूरब में पुरी मठ जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक। और उसके बाद पश्चिम में द्वारका जो गुजरात में पड़ता है, द्वारका पीठ। पश्चिम में द्वारका पीठ, पश्चिम में द्वारका पीठ। उसके बाद दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में, और ये श्रृंगेरी पीठ है जो कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है कि भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है। तो भारत का अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग कहाँ है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में के कुरनूल के निकट स्थित है श्रीशैलम। और श्रीशैलम एक बांध भी है दोस्तों। श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में कुरनूल जिले में नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर है। और कृष्णा नदी के तट पर ही श्रीशैलम बांध भी बनाया हुआ है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा गया है किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है? किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मठ तांबो मठ स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है। कब? हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना
1996 ईस्वी में रिचेन जांगपो द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में मनाए जाने वाला यह प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार फसल की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा गया है बांग्ला उत्सव निम्नलिखित से संबंधित है। तो बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या त्रिपुरा में? तो बांग्ला उत्सव ऑप्शन नंबर बी मेघालय में मनाया जाता है दोस्तों। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। बांग्ला कहाँ? मेघालय के गारो जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। चाप चार कुट त्योहार मनाया जाता है। चाप चार कुट त्योहार अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में या सिक्किम में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, चाप चार कुट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में चाप चार कुट त्योहार मार्च माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। इतिजमा त्योहार एक मेला है, मनाया जाता है। इतिजमा त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या रायपुर में? तो ऑप्शन नंबर बी भोपाल में इतिजमा त्योहार मनाया जाता है। इतिजमा त्योहार मुस्लिमों का एक त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में मनाया जाता है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में ऑप्शन नंबर ए केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। ऐसे इन सभी राज्यों में मनाया जाता है लेकिन प्रमुख रूप से केरल में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में। 25 में है महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, विचित्रवीर्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में। काबा क्या है? काबा क्या है? हिंदू पवित्र स्थल है, यहूदी का पवित्र स्थल है, मुस्लिमों का पवित्र स्थल है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर होगा, मुस्लिमों का पवित्र स्थल है काबा। मुस्लिमों का पवित्र स्थल है काबा। काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित है। घनाभ के आकार की इमारत है जो मुस्लिम का सबसे पवित्र स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया यहूदी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है यहूदियों का पूजा स्थल को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सिनेगॉग। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सिनेगॉग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में है संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में संस्कृत के प्रथम पीठ की स्थापना 1814 ईस्वी में। कब? 1814 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर दोस्तों। 29 में मैचिंग किया हुआ है, मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है, इसे हम लोग मैच करेंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों ताकि सारा ऑप्शन हमें दिख सके, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। विद्याशंकर मंदिर, विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? राजा रानी मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसमें से देखिए 2 मंदिर आपको कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, राजा रानी मंदिर और कंदरिया महादेव। यदि हम देखें कंदरिया महादेव कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव। राजा रानी कहाँ है? राजा रानी उड़ीसा में स्थित है। राजा रानी उड़ीसा में स्थित है।
कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में स्थित है। तो किसका सी का 3 और बी का 4, तो 2 में है दोस्तों सी का 3 और बी का 4, तब ये टफ हो गया, तब ये बताना मुश्किल है। भीमेश्वर मंदिर, इसे आप जानते हैं भीमेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है जो, तो भीमेश्वर मंदिर है जो आपको, भीमेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो डी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए विद्याशंकर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में, ठीक। राजा रानी मंदिर उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा गया है चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ से मिलता है? 4 ऑप्शन है, मिफातुहुल फुजाला में, या चचनामा से, रजंतुश सफा में, या जवामी उल हिकायत में। तो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ जमावी उल हिकायत से मिलता है, जमावी उल हिकायत से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नसरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति जमावी उल हिकायत से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। तो ऑप्शन नंबर ए कांची में स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कांची में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कांची में स्थित है। और कायस्थों के देवता यमराज के सहायक का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो बौद्ध इतिहास में कौन है? ताम्बू मठ और मंदिर संकुल स्फीति घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। ताम्बू मठ और मंदिर संकुल कहाँ स्थित है? स्फीति घाटी में स्थित है। लहोत्सव लाखांग मंदिर नक्को जास्कर घाटी में स्थित है। लहोत्सव लखांग मंदिर नक्को जास्कर स्फीति में स्थित है, नहीं गलत है। अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है, तो ये सही है। अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है, ये सही है। तो 1 और 2 को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, कथन नंबर 2 गलत है, परंतु 1 और 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि लहोत्सव लखांग मंदिर नक्को जिसे कहते हैं वो जास्कर घाटी में नहीं, वो हिमालय प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। हिमालय प्रदेश के किन्नौर जिले में। तो ऑप्शन 2 गलत है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है कहाँ? अड्यार में, तंजावुर में, मामल्लपुरम में या उडुपी में। तो त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है, 4 ऑप्शन है इसमें से। तंजावुर में त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवैसारू नामक स्थान पर हुआ था और उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम भक्ति संगीत किस राज्य की विशेषता है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर कश्मीर का है, बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति ज्ञान से संभव है, भक्ति से, योग से या कर्म से। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति है जो कर्म से संभव है। किससे? कर्म से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है।
ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो कौन सी राज्य में प्रमुख रूप से होती है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या असम में? तो ऑप्शन नंबर बी जागर पद्धति उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड के कुमायूं में पौराणिक कथाएं जागर जागर नामक से प्रचलित है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 में। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो रथ यात्रा महोत्सव कोणार्क में, पुरी में, द्वारिका में या हरिद्वार में? तो रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा गया सुमेलित नहीं है। मधुमिता राउत उड़ीसा नृत्यांगना, मधुमिता राउत उड़ीसा नृत्यांगना बिल्कुल सही है। मधुमिता राउत है जो उड़ीसा की नृत्यांगना है। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक, तो ये भी सही है, पोषाहार वैज्ञानिक है इंदिरा चक्रवर्ती। मीरा भाटिया विधि वेत्ता हैं, तो इससे ये भी संबंधित है। और साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक हैं, तो ये गलत है। हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। साध्वी साधना के बारे में यदि देखें, डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी है। कौन धर्म की? जैन धर्म की साध्वी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। मैचिंग है दोस्तों, इसे मैच करेंगे। भजन सुपारी, बिरजू महाजन, प्रियदर्शनी गोविंद, टीवी गोपाल कृष्णन। तो यदि हम देखें टीवी गोपाल कृष्णन को, तो टीवी गोपाल कृष्णन क्या है? भरतनाट्यम नर्तक है। टीवी गोपाल कृष्णन भरतनाट्यम नर्तक है। तो ये एक का डी का एक हो जाएगा। डी का एक नहीं, डी का एक, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। डी का एक नहीं है। देखिए यदि हम बिरजू महाजन का देखें तो कथक नर्तक थे बिरजू महाजन, तो बी का 4 किस में है? देख लीजिए, बी का 4 2 में है, तो ठीक है। और बिरजू महाजन देख लिए। भजन सुपारी क्या थे? तो भजन सुपारी थे जो आपको संतूर के उत्कृष्ट कलाकार थे। भजन सुपारी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार थे। और प्रियदर्शनी गोविंद थे जो प्रियदर्शनी गोविंद वो भरतनाट्यम के नर्तक थे प्रियदर्शनी गोविंद। और टीवी गोपाल स्वामी मृदंग के उत्कृष्ट कलाकार थे। यदि इस तरह मैचिंग करें तो क्या होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। फिर से एक बार पढ़े। भजन सुपारी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार, बिरजू महाजन कथक नर्तक, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तक, टीवी गोपाल कृष्णन मृदंग के उत्कृष्ट कलाकार। तो 2 4 1 3 किसमें है? 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाते हैं। अल्लाह रखा कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अल्लाह रखा तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध तबला वादक हैं और यह उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में कहा गया है दोस्तों, तेबू चौधरी कौन सुमेलित नहीं है? सो हमसे कहा है। तो तेबू चौधरी सितार बजाते हैं, ये सुमेलित है। आजाद अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, ये भी सही है। पन्ना लाल घोष तबला बजाते हैं, ये गलत है। यहूदी मेनोहीन वायलिन बजाते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं, न कि तबला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं को कृतिकारों और उनकी कृतियां में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक है सरला दास बंगाली, सही सुमेलित, ये सही नहीं है। उसके बाद काशीराम उड़ीसा, ये भी सही नहीं है। टिक्कन मराठी, ये भी सही नहीं। पंपा कन्नड़, ये सही है। पंपा कन्नड़ की है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में है, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना
राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, सवाई प्रताप सिंह, हीरानंद व्यास, चतुरलाल सेन। ऑप्शन नंबर बी सवाई प्रताप सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार का रचयिता महाराज सवाई प्रताप सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, महाराज सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्रुव की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुव की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। क्या यह सही है? तो बिल्कुल गलत है। ध्रुपद की उत्पत्ति ये बिल्कुल गलत है। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, ये सही है। ध्रुपद मुक्ता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से के लिए संस्कृत अक्षरों का आधारित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 भी सही है। इस प्रकार 2 और 3 सही है। इस प्रकार कौन सा कथन सही होगा? हमसे पूछा है पुट के आधार पर सही उत्तर चुने, तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में जब देखें दोस्तों, इसमें है उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु किससे संबंधित है? ये हमसे प्रश्न पूछा है। ध्रुपद गायक से, कथक नर्तक, सरोद संगीतज्ञ या तबला वादक। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु ध्रुपद गायक थे। कौन थे ध्रुपद गायक? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। डगरवाणी ध्रुपद गायक है। डगरवाणी ध्रुपद गायक, इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 में राग कल्पद्रुम के रचयिता है। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राधा कृष्णन, कृष्णानंद व्यास, राणा हमीर, महाराणा कुंभ। ऑप्शन नंबर बी कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम के रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कृष्णानंद व्यास है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, वह राग जो सुप्रभात के समय यानी सुबह के समय गाया जाता है, उस राग को तोड़ी राग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मियाँ की तोड़ी। मियाँ की तोड़ी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जबकि दरबारी राग रात्रि के समय गाया जाता है। दरबारी राग कब कहता है? रात्रि के समय में। रात्रि के समय में राग भोपाली संध्या काल में गाया जाता है। संध्या काल में राग भोपाली को गाया जाता है संध्या काल में। तथा राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। तो सुबह के काल में तोड़ी राग और संध्या काल में दरबारी, रात्रि काल में भोपाली। दरबारी है जो रात्रि काल में गाया जाता है, भोपाली संध्या काल में गाया जाता है, और दोपहर के अंतिम काल में भीम पलासी गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। निम्नलिखित चाक्यार क्रुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हुए चक्यार क्रुथु नृत्य के बारे में कहा गया है, यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। चक्यार क्रुथु नृत्य बिल्कुल सही है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जाति में नहीं देखा जा सकता है, तो ये गलत है। चक्यार नृत्य सभी में देखा जाता है। मियायू संगीत बाद है, ये भी सही है, मियायू संगीत बाद है। इसका नाटक रूप कुथाम्बलम्ब है, तो ये भी सही है, कुथाम्बलम्ब है इसका नाटक रूप। 1 3 4 सही है। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न में। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित है? तो ज्योतिष से, राजनीतिक से, पर्यावरण से, संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित है। कौन से? किराना घराने से। ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, किस घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी? अभी हमने बताया किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 52 में। मैचिंग है दोस्तों, इसे मैच करते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, तो चलिए मैच कर लेते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है, मैचिंग में दिया गया है 52 में कि कलम मंडलम क्षेमावती कहाँ की नृत्य है? कलम मंडलम क्षेमावती, तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कलम क्षेमावती मोहिनी अट्टम। कोटक्कल कोटक्कल शिवरामन है जो कथकली से संबंधित है। कोटक्कल शिवरामन कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से संबंधित है। लक्ष्मी विश्वनाथन। और एन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित है। एन माधवी देवी। इस प्रकार ऑप्शन 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक बार यदि फिर से देखें, कला मंडलम क्षेमावती मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कोटक्कल शिवरामन कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से। एन माधवी देवी मणिपुरी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में मैचिंग दिया हुआ है दोस्तों। मैचिंग में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो यदि हम देखें इसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सही है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। इस प्रकार मैच करें तो क्या होगा? 1-4-3-2 1-4-3-2 1-4-3-2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। 1-4-3-2 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में है 54 की ओर चलते हैं। 54 में है ओडिशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा नृत्य ओडिसी नृत्य ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ की? तो मोहिनीअट्टम केरल की परंपरागत नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। इसमें कहा गया है विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शास्त्रीय के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करने के लिए कहा गया शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। तो बिल्कुल सही है, शास्त्रीय है जो संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। कथन 2 में है यह असम के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। 3 में है यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो ये गलत है। इस प्रकार कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग में से किस एक में एकल नृत्य होता है? भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में, मोहिनीअट्टम में और ओडिसी में। ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम में एकल नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में। इसमें विचार कीजिए युग्म पर कौन सुमिलित है? गरबा गुजरात बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा गलत है। यक्षगान कर्नाटक सही है। 1 और 3 सही है। तो कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में कहा गया दोस्तों कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्य के बीच में क्या भेद है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बीच में दोनों में क्या अंतर है, ये हमसे पूछा गया है। तो कहा गया कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये गलत है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। तो इन ऑप्शनों से देखें तो ये गलत है और ये सही है। इस प्रकार कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में है कुछ कलाकार है और कला है, इसे मैच करना है। इसमें हिरेन भट्टाचार्य, मालिनी राजूरकर, प्रतिभा प्रहलाद, बेपन चिन्ना सत्यम। तो
किस कला से संबंधित है इन लोग, इससे प्रश्न पूछा गया है। यदि हम इसमें देखें, हिरेन भट्टाचार्य है जो कठपुतली कला से संबंधित है। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से संबंधित है। मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी स्वर संगीत से मालिनी राजूरकर है। और प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम कला से संबंधित है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम। और बेपन्ना चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बेपन्ना चिन्ना सत्यम। यदि इन सभी को देखें तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2 और सी का 1 और डी का 3, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 4 2 1 3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? ये नृत्य शैली है, इसमें से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? कथकली का, कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का, मणिपुरी का। ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी का उद्गम किससे संबंधित है? तो पूर्वी भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मणिपुरी का पूर्वी भारत से है। नृत्य शैली में मणिपुरी नृत्य मणिपुर का नृत्य है जिसका उद्गम पूर्व भारत से है। शेष अन्य नृत्य दक्षिण भारत से है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्रानी रहमान का संबंध कथक से, भरतनाट्यम से, ओडिसी से या कुचिपुड़ी से? तो इनमें से कोई से नहीं है। इंद्रानी रहमान का संबंध इनमें से सभी से है। इनमें से सभी से है। भरतनाट्यम से भी है, कुचिपुड़ी से भी है, मोहिनीअट्टम से भी है और ओडिसी से भी है। तो इनमें से सभी से संबंधित है। भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी तीनों से संबंधित है। इसमें प्रश्न पूछना चाहिए किससे संबंधित नहीं है, तो कथक से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी कौन से घराने से है? बनारस से, लखनऊ से, जयपुर से, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बनारस घराने से है गिरजा देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक से संबंधित नहीं है? सितार, तबला, सारंगी, शहनाई। तो ऑप्शन नंबर सी सारंगी है, इंडो इस्लामिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी, वह शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। गंगूबाई हंगल 1913 में उनकी जन्म हुई थी और 2009 में उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। ये किराना घराने से संबंधित थी। उन्हें ख्याल गायिका में महारत हासिल था। गंगूबाई हंगल को ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली कौन से राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का लोक नृत्य है 13 ताली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 में मैच करने के लिए दिया है दोस्तों। लोक नृत्यों को हम लोग छोटा करके देख लेते हैं। देखिए त्योहार है और उसे मैच करना है। आंध्र प्रदेश में बिहू गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। देखिए मैच करते हैं। असम में बिहू असम में, तो बी का एक 2 में है, बी और सी दोनों में है। ठीक है, एक चीज तो फिक्स हो गया कि आंध्र प्रदेश में बुर्रा 2, आंध्र प्रदेश में क्या है? बुर्रा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नट्टी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और घूमर हो जाएगा राजस्थान में। तो इस प्रकार 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2-1-4-3 आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नट्टी, राजस्थान घूमर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 68 में। यदि 68 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है। 68 में इसमें दिया है असम किससे संबंधित है? असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार का देखिए जठीन, पश्चिम बंगाल का जात्रा। यदि 2 को मैचिंग करें, 1-2 में है तो मैचिंग नहीं हो रहा है। तो यदि हम इसमें देखें आंध्र प्रदेश का, ये असम का यदि देखें तो इसमें ओजा पाली
ओजापाली आश्रम का हिमाचल प्रदेश का लुड्डी। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा, 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फिर से एक बार पढ़ ले, असम का ओजापल्ली, हिमाचल प्रदेश का लुड्डी, पश्चिम बंगाल का जात्रा और बिहार का जट जाठिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। 69 में कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर ए, कारागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में मैच करना है दोस्तों, देखते हैं। शहनाई मकबूल फिदा हुसैन, ये नहीं, शहनाई वादक कौन है, तो शहनाई वादक हो गया आपको बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हो गए। सरोद वादक अमजद अली खान सरोद वादक। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार। तबला वादक अल्लाह रखा सितार वादक रविशंकर। मैच करें 2-4-1-3-5 2-4-1-3-5, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। सही रूप से सम्मिलित नहीं है कौन, विख्यात विलायत खान सितार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, ये भी संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये भी सही है। और अमजद अली खां पखवाज है, ये गलत है। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, अमजद अली खां, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, बाकी सब सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, और कला और संस्कृत से संबंधित सेकंड पार्ट में अगले दिन लाऊंगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट, और इस वीडियो का इस लास्ट प्रश्न होगा, 2 पार्ट में इसे मैं लाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इसे देख लेते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो और कुछ सीखने के लिए मिलता हो तो लाइक कर दोस्तों, मुझे फॉलो कर दोस्तों, और दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करें। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। बिरजू महाराज क्या थे, तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। जाकिर हुसैन के बारे में यदि हम देखें तो वो तबला बजाते थे। अली अकबर सरोद से संबंधित थे। यदि मैच करें तो मैच में क्या हो जाएगा, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिर एक बार, बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अली अकबर सरोद, जाकिर हुसैन तबला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।